हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के बाद कशीदगी में इजाफा। अमरीकी वज़ीर दिफा का जंगी बहरी जहाज़ मशरिक़ वस्ता में भेजने का हुक्म। खित्ते में अमरीकी दिफाई पोजीशन तब्दील करने की भी हिदायत। कहा बहरी क्रूज़ और तबाहकुन जहाज़ बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। पेंटागन का कहना है कि अमरीकी फौज ने ज़मीनी मिसाइल सिस्टम में भी इजाफा कर दिया। लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक़ वस्ता भेजेंगे। अमरीका खित्ते में मजीद फाइटर जेट्स और बहरी जंगी जहाज तैनात करेगा। ईरान, हमास और हिजबुल्लाह की जानिब से खतरे के पेश नज़र इक़दाम किए जा रहे हैं। मकसद अमरीकी फौज का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना और इसराइल की हिफाजत है। ईरान में इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम कुम की मस्जिद जुमरान के गुंबद पर मौजूद। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी कहते हैं इस्माइल हनिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। कई इकदाम किए जाने चाहिए, इसराइल को पछताना पड़ेगा। ईरान हनिया के कातिल का बदला लेने के तरीक़ेकार का जायजा ले रहा है। सहूनी दरिंदों ने सफाकियत की इंतहा कर दी। फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम जारी। गजा और दीगर मकामात पर बमबारी का सिलसिला तेज़। हमलों में मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों से गजा मलबे का ढेर बन गया। 2/3 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई या शदीद मुतासर हो चुकी। मलबा उठाने में 15 से 20 साल लग सकते हैं। उधर इसराइल की लबनान में कार्रवाई। 2 हिजबुल्लाह जंगजू मारने का दावा। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस ने मस्जिदुल अक्सा के खतीब शेख इक्रमा सबरी को रिहा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक उन्हें इस्माइल हनिया को खराज अक़ीदत पेश करने पर गिरफ्तार किया गया था। हमास सरबराह इस्माइल हनिया शहीद। दोहा के लोसिल कब्रिस्तान में सपुर्द खाक जस्ते खाकी फ़लस्तीनी परचम में लपेटा गया। मैयत रिहाइश गाह पर पहुँचने पर जज्बाती मनासिर। दोहा की इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद, अमीर कतर के वालिद हमास रहनुमा खालिद मिशल की शिरकत। इस्माइल हनिया के बेटों, फ़लस्तीनी हुक्काम, दुनिया भर से अहम शख्सियात समेत हज़ारों अफराद शरीक हुए। शेर अफजल मरवत को पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान देना महंगा पड़ गया। PTI से फारिग, रुकनीत मनसूख। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत से कौमी असम्बली की सीट छोड़ने का मुतालिबा। उनके बयानात मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनाई गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी से ऊपर समझते हैं। बानी PTI ने भी रुकनीत मुअत्तल करने की हिदायत जारी की। शेर अफजल मरवत इज्जतदार शख्स हैं तो सीट से इस्तीफा दे दें। पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूँ। कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया। बानी PTI का सिपाही था, हूँ और रहूँगा। शेर अफजल मरवत का रद्द अमल। कहा अपनी हैसियत में कायद की रहाई की जो कोशिश कर सका करूँगा। कौमी असम्बली की नशिस्त पर हल्के और कबीले को एतमाद में लूँगा। उम्मीद करता हूँ पार्टी रहनुमा मेरे खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करेंगे। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया या नहीं। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और कोर कमेटी अरकान में इख्तलाफात सामने आ गए। बैरिस्टर गौहर ने रुकनीत मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी करार दे दिया। कहा ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ होता तो मुझे ज़रूर इल्म होता। किसी भी रुकन को पार्टी से निकालने का फैसला नहीं करूँगा। शेर अफजल मरवत बानी PTI के वफादार साथी हैं। दूसरी तरफ कोर कमेटी अरकान के मुताबिक इजलास में फैसला हुआ था शेर अफजल को पार्टी से निकाला जाए। शुएब शाही ने कहा उनको बानी की हिदायत पर निकाला गया। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात का तीसरा दौर ना हो सका। आज दोनों मुज़ाकराती टीमों के दरमियान राब्ते का इम्कान। महंगी बिजली के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज़ भी जारी। कारकुनों के लियाकत बाग में डेरे, ख़वातीन भी मौजूद। ताजर तंजीमों की जानिब से भी जमात इस्लामी के धरने की हिमायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कतर से वापस पहुँच गए। वीडियो लिंक पर खिताब में कहा बिजली के बिल सियासत नहीं, अवामी मसला है। वज़ीर आज़म साहब फॉर्म 47 वाली जमातों के साथ बैठ कर हल नहीं निकलना। अवाम को रिलीफ दें, जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। अवाम को हुकूक ना दिए तो ये लावा फट जाएगा। हुकूमत संजीदा ना हुई तो अवाम को बिजली बिल अदा ना करने का कह सकते हैं।
जमात इस्लामी का बिजली बिलों के खिलाफ आज से कराची में धरने का ऐलान। मुल्क में मानसून का ताकतवर सिस्टम मौजूद, बलाई और पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशों की पेशगोई, नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में भी गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का अंदेशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बाइस ट्रैफिक मुतासर होने का खदशा। ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध पर असरअंदाज। शहर कायद में मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। 7 अगस्त से वक्फे तक बादल बरसने की पेशगोई। रात गए कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। शहराए फैसल, गुलिस्तानी जौहर, लियाकताबाद में बारिश। बहादुराबाद, शरफाबाद, तारिक रोड पर भी अब्र रहमत बरसा। सदर, फेडरल बी एरिया, ओल्ड सिटी एरिया में हल्की बारिश। समंदरी हवाओं से शहर का मौसम खुशगवार। सबसे ज्यादा बारिश केमाड़ी में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने बारिशों के पेश नज़र सूरत हाल का जायजा लिया। बल्दियाती अमले को फील्ड में रहने की हिदायत। कहा, बारिश की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। वफाकी हुकूमत की तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तैयारी। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी पर गौर। ज़राए के मुताबिक 1 लाख माहाना तनख्वाह पर 2.5% इनकम टैक्स जुज़वी या मुकम्मल वापस लिया जा सकता है। 1 लाख माहाना तनख्वाह पर टैक्स रिलीफ से 40 अरब रुपए का फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने मुआशी टीम को IMF को एतमाद में लेने का टास्क दे दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की केस सुनने वाले जज एक बार फिर तब्दील। नासिर जावेद राना 3 साल के लिए एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज तैनात। इससे कबल जज मोहम्मद अली वड़ाइच 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस सुन रहे थे। एडिशनल सेशन जज आबिदा सज्जाद एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज तैनात। वजारत कानून ने नए जजेस की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की मुलाकात। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज पर तबादला ख्याल। डॉक्टर रिजवान नसीर की एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। एयर एम्बुलेंस के लिए नए जहाज़ों से मुतालिक भी तबादला ख्याल। हंगामी हालत की सूरत में मरीज की फौरी मुंतकिली के लिए वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज के लिए इकदामात की हिदायत। कहा, पंजाब मोटरवेज पर एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला सूबा होगा। इराक की रैपिड रिस्पांस यूनिट के कमांडर की वजारत दाखिला आमद। लेफ्टिनेंट जनरल तहामीद इस्माइल की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाकिस्तानी ज़ायरीन से इराक में पासपोर्ट ना लेने और सहूलियात से मुतालिक तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी इश्तराकी कार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। इराक की वफ़द की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को इराक के दौरे की दावत। बर्लिन में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर वेबिनार। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर के अवाम भारत के गाज़िबाना तसल्लुत के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सलामती काउंसिल में जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत की जंग की हिमायत जारी रखेगा। इस्लामाबाद पुलिस में भर्तियों के कोटे के केस। अदालत ने 50% कोटे पर दीगर शोबों से भर्तियों का हतमी फैसला करने से रोक दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। फरीक़ैन को आइंदा समाअत तक पैरावाइज कमेंट्स दाखिल कराने की हिदायत। अटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए अदालत पेश हों। समाअत 23 सितंबर को मुकर्रर की जाए।
कामला हैरिस सदारती उम्मीदवार बनने के लिए दरकार वोट हासिल करने में कामयाब। वो अमेरिका की 250 साल तारीख में सदारती इलेक्शन लड़ने वाली पहली गैर सफ़ेद खातून बन गई। कामला हैरिस को बाज़ाब्ता डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार अगले हफ्ते नामजद किया जाएगा। तुर्की ने मुल्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक फैसला इंस्टाग्राम से इस्माइल हनिया शहीद से मुतालिक मवाद हटाने पर किया गया। माहौलियाती आलूदगी संगीन आलमी मसला। लाहौर के 2 तलबा का माहौल दोस्त इकदाम। पेंसिल की मद में जंगलात की कटाई रोकने का हल तलाश कर लिया। तलबा ने माहौल दोस्त पेंसिल बनाकर सबको हैरान कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी। 7 में से 5 एथलीट्स ओलंपिक्स मुकाबलों के पहले ही राउंड में बाहर। फाइकर या 100 मीटर रेस के अगले राउंड में क्वालिफाई ना कर पाई। पिस्टल इवेंट में कुशमाना तलत भी कुछ ना कर सकी।